अभी तक रिस्पांस देख रहे थे अपने फंक्शन का, हमने कहा y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमने ये बताना है कि हमारी वैल्यू जो है वो गिवन पॉइंट से ऊपर है या नीचे है। ठीक है, गिवन लाइन से हमारी वैल्यू ऊपर है या नीचे है। एक तो हमने एरर को चेंज कर दिया ना, हमने अपना एरर चेंज कर दिया। दूसरा हमने ये बताना है कि हमारी जो रिग्रेशन लाइन से हमारा पॉइंट ऊपर होगा या नीचे होगा हम। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है तो हम उस बड़ी वैल्यू को छोटा करना चाहते हैं। छोटा करने के लिए हम स्क्वाशिंग फंक्शन यूज करेंगे, और स्क्वाशिंग फंक्शन क्या है, ये इंश्योर करेगा कि हमारी वैल्यू जो है वो एक खास हद से नीचे नहीं जाएगी और एक खास हद से ऊपर नहीं जाएगी। एक कॉमन स्क्वाशिंग फंक्शन जो कि यूज होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड का फंक्शन क्या कहता है? सिग्मॉइड का फंक्शन कहता है g of z, where z is the input and g is the function, is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus z। अब z की वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो जाए या जितनी मर्जी नेगेटिव में छोटी हो जाए, जितनी बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। फंक्शन की आउटपुट जो 0 और 1 के दरमियान में बाउंड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। और यहाँ पे लेट मी से -100, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ -20, 10 कहता हूँ, फिर मैं 20 कहता हूँ, फिर मैं 100 कहता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज हैं। लेट मी कॉल दिस कॉलम z, ये मेरा z है, और मैं यहां पे फंक्शन डिफाइन करता हूं इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस exp ऑफ माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, और इसको रन करते हैं और ये वैल्यूज मैंने लिख ली। और अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को, ये मेरा फंक्शन g है, दिस इज g ऑफ z। ठीक है, दिस इज g ऑफ z। मैं इन दोनों फंक्शंस को पकड़ता हूं और इसको प्लॉट करता हूं। ये देखिए वैल्यू मेरी 10 रेज़ टू पावर -9 पे चली गई है, 10 रेज़ टू पावर -9 पे चली गई, -20 पे वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -9 है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यहां पे देखिए 100 के ऊपर 10 रेज़ टू पावर -44 है, लेकिन वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो रही। -100 के ऊपर भी वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -44 पे पहुंच गई है, लेकिन 0 से कम नहीं हो रही। सिमिलरली जब मैं वैल्यू को बड़ा कर रहा हूं तो वैल्यू बाइंड हो गई है एट 1, वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, डेटा, ये देखिए वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है, वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में है। अगर मैं अपने इस फंक्शन के अंदर से ये जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, ये 2 से लेके या 1 से लेके 5 से लेके -5 तक की वैल्यूज को इनको कर लेते हैं, 5 से -5 तक की वैल्यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनको कर लेते हैं, इनका चार्ट बना लेते हैं। अच्छा, मैंने साथ वाला कॉलम चूज नहीं किया कि किस वैल्यू के अगेंस्ट चूज करना है। -5 से 5 तक का चार्ट, ये देखिए, ये जो मेरा एस शेप का कर्व बन रहा है, ये जो मेरा एस शेप का कर्व बन रहा है, ये मेरा सिग्मॉइड कर्व कहलाता है। ये फंक्शन, ये वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। जितनी मर्जी इसमें 1000 डाल दें, 10,000 डाल दें, 50,000 डाल दें, ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि e रेज़ टू पावर 1 ओवर e रेज़ टू पावर -z है। e रेज़ टू पावर -z को सॉल्व करेंगे वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, e रेज़ टू पावर -z 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा, -z है, e रेज़ टू पावर -z है, तो 1 ओवर 1 आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। 1 प्लस e रेज़ टू पावर जितना वैल्यू छोटा करेंगे उतना वो 0 के करीब आ जाएगा। एक्सपोनेंट में वैल्यू जितनी माइनस में छोटी करेंगे उतना वो 0 के करीब आ जाएगा। जब वो 0 के करीब आ जाएगा तो आपके पास आंसर 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और जितनी इसकी वैल्यू बड़ी करेंगे, ठीक है, माइनस में ले जाएंगे तो वैल्यू 0 के करीब आ जाएगी, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि आपकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। ये एक मैंने चार्ट बना दिया। एक और चार्ट मैं बनाता हूं, ये तो एक चार्ट बन गया ना। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया था g ऑफ z। मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ माय इनपुट, tan हाइपरबोलिक ऑफ माय इनपुट, हाइपरबोलिक tan लिया मैंने, tan h। ठीक है, और इसको मैं जो ये वाली वैल्यू हमेशा बाइंड रहेगी बिटवीन -1 एंड 1 जी, -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी, tan h की वैल्यू। सो मेरे पास दो मैंने आपको फंक्शन बताए हैं, स्क्वाशिंग फंक्शंस दो बताए हैं मैंने आपको। एक मैंने आपको बताया इसको सिग्मॉइड फंक्शन नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और ये वाली वैल्यू 0 होती है और 0 के ऊपर वैल्यू 0 होती है, 1 यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू 0.5। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शन। और सिमिलरली आपका दूसरा है हाइपरबोलिक टेंजेंट, जिसे tan h ऑफ z लिखा जाएगा, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, जिस तरह मैंने इसको 1 ओवर 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस g की फॉर्म में लिखा है ना, इसी तरीके से जो आपका हाइपरबोलिक टेंजेंट है ना, उसके लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज e रेज़ टू पावर z, e रेज़ टू पावर z, और यहाँ पे प्लस, ये आपका होता है। और ये जो है फंक्शन आपका, ये बाउंड होता है -1 से 1 के दरमियान। जिस तरह ये फंक्शन आपका 0 से 1 के दरमियान में बाउंड था ना, इस तरह ये फंक्शन -1 से 1 के दरमियान में बाउंड होता है जी।
हाइपरबोलिक टेंजेंट, ठीक है। और सिर्फ चेंज क्या किया अब हमने, हमारे पास पहले क्या था, y hat was equal to mx plus c, लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास y is equal to mx plus c था। मैंने अब डिफाइन कर दिया है अपने mx plus c का g is going to be my estimate, my predicted value, my estimated value y hat is equal to g of my mx plus c, where g is my Quotient function, where g is my Quotient function। sigmoid भी हो सकता है, tan h भी हो सकता है, कोई भी Quotient function, g is some Quotient function। इवन आप लीनियर को ले ले, लीनियर इज ऑल्सो Quotient function, जिसकी रेंज अनलिमिटेड होती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके पास वैल्यू आई 0.83, आपने कहा y hat कैलकुलेट करना है और आपके पास mx plus c की वैल्यू आई 0.83, दिस इज योर mx plus c, तो आपने y hat कैलकुलेट करना है, तो इसका आप g ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज y hat इज इक्वल टू 1 over 1 plus e raised to power माइनस 0.83। अब ये एस्टिमेट देखें, आपके पास दो क्लासेस थी ना, आपके पास ये वैल्यू 0 थी या 1 वैल्यू 1 थी, तो ये डिफाइन करेगा कि आर यू क्लोज, आपकी प्रेडिक्शन, अगर आपकी प्रेडिक्शन, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, अगर आपकी प्रेडिक्शन 0.5 से बड़ी है तो उसको प्रेडिक्शन 1 ले लो, और अगर आपकी प्रेडिक्शन 0.5 से छोटी है तो उसको प्रेडिक्शन 0 ले लो। राउंड ऑफ करो ना इस वैल्यू को, जो आपके पास जी का आंसर आएगा, इस जी के आंसर को राउंड ऑफ कर लो, जी के आंसर को राउंड ऑफ करोगे, अगर आपके पास वैल्यू जो है 0.5 से ऊपर आ रही है तो उसको 1 प्रेडिक्ट कर लो, अगर वैल्यू नीचे आ रही है तो 0 प्रेडिक्ट कर दो, ठीक है। वो फिर हम जब हम राउंड करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं ना, ठीक है। तो 0.5 भी ऊपर चला जाएगा, और हम अभी देखेंगे कि 0.5 जो है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे।